हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। तो मैं बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ। इसका एक रीज़न था। पर्सनली मैंने किसी को बताया नहीं था, बट शायद मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था। उसी रीज़न से मैं आई थिंक ब्लॉग बनाने में मेरे को आलस सा आ रहा था। तो मैं आपको रीज़न बताती हूँ ये कि शायद मैंने ऐसा सोचा कि पता नहीं कोई मेरे व्लॉग्स देख भी रहा है या नहीं देख रहा है, और अगर देख भी रहे हैं तो किसी को पसंद आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर मुझे कोई देखना चाहता भी है या नहीं चाहता। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि हम अभी हमारी कज़िन की शादी में गए थे। राजस्थान गए थे, हमारी कज़िन की शादी थी। मेरी भी और मेरे हस्बैंड दोनों के कज़िन लगते हैं। वो मेरा भाई भी लगता है और देवर भी लगता है एक्चुअली, और मेरी सिस्टर भी लगती है और मेरी नंद भी लगती है। तो हम उसकी शादी में गए थे। जाने का विचार बिल्कुल नहीं था, सडनली जाने का प्लान हुआ। 1 घंटे में हमने पैकिंग की, और पैकिंग करने के बाद हमें ड्राइवर छोड़ने आया स्टेशन, और फाइनली टिकट्स हो गए थे 1 डेढ़ घंटे पहले। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें टिकट्स मिल गए थे। इस बार हम गाड़ी नहीं लेके गए थे, बस और ट्रेन से ही जाने वाले थे। तो हमें किसी में टिकट्स मिल गए, तो हम लोग फाइनली शादी में पहुंच गए। ठीक है, तो हम लोग शादी में गए थे। तो वहाँ ना हमारे राजस्थान में एक जैसे कि ऐसा होता है ना, आप सबके वहाँ भी होगा, जैसे बहुत सारी जोड़ियाँ, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ की शादी एक साथ होती है, एक समूह में होती है, जैसे 10 या 15 जोड़े। वैसे हमारे यहाँ पे 36 ऐसे जोड़े थे जिनकी शादी एक साथ हुई। समूह सम्मेलन हमें हमारे वहाँ उन्हें बोला जाता है। तो वो था। तो हमारी वहाँ शादी थी एक्चुअली, मेरी कज़िन की। तो हम लोग वहीं गए थे। हमने वहाँ खूब मज़े भी किए, खूब इंजॉय किए। और जिस फंक्शन में हम लोग नहीं पहुँच पाए, उस फंक्शन में हमने उन सबको बहुत मिस किया। और कहीं ना कहीं हमें अंदर से ऐसा लग रहा था कि नहीं, शादी में जाना ही है, लेकिन मेरे हस्बैंड की लीव नहीं मिल रही थी उनको, इसलिए हम लोग शादी में नहीं जा पा रहे थे। लेकिन फिर भी हम लोग चले गए फाइनली, है ना। तो वहाँ पहुँच के हमने बहुत 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 मज़े किए, सबके साथ रहे, सबके साथ हमने खूब इन्जॉय किया। ऐसे फैमिली के साथ रहते हैं तो किसको अच्छा नहीं लगता है। बहुत अच्छा लगता है सबके साथ। सब लोग मिले हमें, खूब सारे लोग वहाँ हमारे रिश्तेदार मिले। और हम जहाँ फंक्शन में गए थे, मतलब मेरी कज़िन की शादी का फंक्शन था, रिसेप्शन का कल का फंक्शन था। तो हम लोग वहाँ गए तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि मेरे साथ मुझे ऐसा लोग बोलेंगे। मतलब मुझे लगा ठीक है, बन रहे हैं ब्लॉग वगैरह, ठीक है चलेगा, अगर अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। तो मैं वहाँ गई तो मुझे काफ़ी सारे लोग ऐसा मिले जिन्होंने मुझे बोला आप ब्लॉग्स बनाते हैं और हमें भी ब्लॉग्स में लीजिए, हमें भी आपके ब्लॉग में आना है ना। तो मैं एक तरह से यूँ सरप्राइज़ हो गई, अरे बाप रे, मुझे भी कोई देखता है। और उन लोगों ने मुझे इंक्रीज़ भी किया कि तुम व्लॉग बनाओ, और तुम्हें जैसा अच्छा लगता है वैसे व्लॉग्स बनाइए और उनको अपलोड कीजिए। बहुत से लोग तुम्हें पसंद करेंगे, जैसे जैसे अच्छा टाइम होगा वैसे वैसे लोग तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम कोई ऐसा काम नहीं कर रही हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और तुम्हें आगे सफलता मिलेगी। तो उस बात को लेके ना मुझे ऐसा अंदर ही अंदर बहुत सपोर्ट मिला एक तरह से कि हाँ, अ, शायद मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा है, मुझे उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो हो सकता है कि मुझे एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और ऐसा होता है ना कि जिसके साथ फैमिली बैकग्राउंड होता है उसको सफलता ज़रूर मिलती है। और फिर तो मुझे ऐसा लगा कल कि हाँ, मुझे बनाना चाहिए व्लॉग, स्टार्ट वापस करने चाहिए, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने बीच में व्लॉग्स बनाने छोड़ दिए थे। 1 हफ्ता 10 दिन तक ऐसे मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए थे। उसके कारण मुझे यूट्यूब से बहुत नुकसान भी हुआ, जो मेरे लिए बहुत, मतलब मुझे ही पता है कि मुझे क्या नुकसान हुआ था। तो अभी से मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, शायद मेरी फैमिली मेरे साथ है तो मुझे व्लॉग्स बनाने हैं, और मैं आगे बनाऊंगी और मैं आगे ज़रूर सफल होंगी।
हाँ, तो अब आते हैं शादी पे हमने कितने एंजॉय किए। तो शादी पे हमने बहुत एंजॉय किए और हम लोग बहुत खुश हुए और अक्षु ने बहुत एंजॉय किए। खूब डांस किया उसने वहाँ, हमने डांस नहीं किया लेकिन अक्षु ने खूब डांस किया क्योंकि हमें मौका नहीं मिला। एक ही दिन का था, उसमें भी रिसेप्शन था तो इतना वो नहीं होता है। लेकिन हाँ ठीक है, हमने खूब एंजॉय किए, सब लोग मिले हमें, हमारी पूरी फैमिली मिली। और मैं वो जहाँ शादी थी उस मतलब उस जगह पे शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ मेरा ससुराल है एटलीस्ट, तो थोड़ी बहुत तो वो ऐसा होता है, शर्म आती है, इसलिए मैंने कहीं ना कहीं वहाँ शूट नहीं कर पाई थी। वैसे मुझे ऐसा बोला नहीं किसी ने कि तुम यहाँ शूट मत करो, बट हाँ मैं शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन हाँ, शादी की मैं कुछ क्लिप्स, कुछ फ़ोटोज़ इस व्लॉग में ज़रूर ऐड करूँगी जिससे आप लोगों को वो देखने मिलेगा कि हमने कितना एंजॉय किया। और तो और मैं आपको फ़ोटोज़ शेयर करूँगी ना, उसमें देखना, उसमें मैं आपको कहीं नहीं दिखूँगी, कहीं नहीं। बताऊँ क्यों? क्योंकि जो मेरे कज़िन थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे भाई थे, जो मेरी बहन थे, उन सब ने अकेले अकेले फ़ोटोज़ क्लिक कर दी मेरे बिना। बताओ, अब इस व्लॉग को जो मेरे भाई बहन कज़िन देख रहा है, उन सबको मुझसे सॉरी बोलनी चाहिए क्योंकि उन सब ने मेरे बिना ही फ़ोटोज़ क्लिक कर दिए। ऐसा कैसे कर सकते हो यार तुम लोग? मैं तो तुम सबके लिए वहाँ आई इतना दूर, इतनी सर्दी में मेरे बच्चे को लेके, और तुम सब ने मेरे बिना ही, वाह। उस समय मुझे बोलने का मौका नहीं मिला तुम सबको, लेकिन हाँ, इस बात का बदला मैं ज़रूर लेके रहूँगी तुम सबसे, समझे तुम लोग? तो हाँ, ये व्लॉग मतलब शादी का व्लॉग रहा। ये कज़िन की शादी, हम लोग गए वहाँ, कैसे गए कैसे आए, वो तो हमारी जर्नी तो एक्चुअली ठीक ठाक रही क्योंकि हम गाड़ी लेके नहीं गए थे, बस ट्रेन से गए थे। तो अक्षु ने बहुत परेशान किया, बस में तो उसने परेशान नहीं किया बट ट्रेन में हमें बहुत दिक्कत हुई आने में। लेकिन ठीक है, अक्षु बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो ये व्लॉग आज का यहीं ख़त्म करती हूँ मैं। नेक्स्ट व्लॉग लेके आऊँगी, सो प्लीज़ मेरे व्लॉग को पूरा देखिए और मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और क्योंकि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मुझे बहुत से लोग देख पाएंगे, और अगर मुझे बहुत से लोग देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जो और मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं कैसा व्लॉग शूट करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी पहले ऐसा किया नहीं है, सो है ना। तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे व्लॉग शूट करूँ और मैं व्लॉग में किस किस को ऐड करूँ, किस बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं ये। और आप मुझे किसी तरह के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, है ना। तो ये व्लॉग को मैं यहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत लंबा खिंच जाएगा। बातें तो खूब सारी करनी है लेकिन इस व्लॉग में इतना नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम ज़रूर बातें करेंगे और इस व्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आ जाइए, नाश्ता कर लो। हम नाश्ता नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेन में जा रहे हैं ना वापस घर हमारे, तो उसके लिए टिफ़िन बना रही हूँ। बहुत जल्दी है, हमें जल्दी निकलना है 11 बजे तक, तो 9:30 तो बज चुके हैं। इंडिया में जो सोशल मीडिया की पावर है, लाइक 5-6 एंटरप्रेन्योर्स इनोवेशन कर रहे हैं गाँव में। कौन आप? डालो, सारी है, आपका साथ? सारा है, मतलब भारत बदल रहा है। इनका साथी है, मेरा साथी सो रहा है। देख रहा है, बिजनेस की वैल्यू सीख रहा है। शुरू होने से पहले गर्मा गर्म चाय हो जाए। जोड़ा तो छोरा जहाँ के जोड़ा हरी
बोल बाल जा पाचले बागा मनयक नाम बिडवाणी बोल बाल गोराणी बागा आता बेटा आता साइड में